हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ हैं तेजस्व और हम बात करने वाले हैं इनके रिजल्ट के बारे में जो आया है मई 2023 में। तेजस्व, स्वागत है आपका हमारे शो पे। कैसे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताइए। हेलो सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले सबको बताओ कि मई 23 में क्या रिजल्ट रहा है आपका सीए इंटरमीडिएट का। सर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। AIR 31 आई है एंड 617 टोटल स्कोर है। वाओ। अब वाओ के साथ साथ थोड़ा सा एक घाव भी लगा है, क्योंकि 617 नंबर पे भी 31st जो है वो रैंक आ थर्टी रही है। फर्स्ट रैंक आई है। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा यस सर। थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि 617 पे अच्छे रैंक्स जो है वो आ जाते हैं। आई थिंक इस बार बहुत सारे नंबर्स मिले हैं बच्चों को। बट बट हम इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कैसा लगा जब ये पता चला एआईआर है, और क्या फर्स्ट रिएक्शंस क्या थे। सर पहले तो आप ही का स्ट्रीम देख रहे थे, तो जैसे ही आपने हम्म। उसमें दिखाया कि रिजल्ट आ गया, तुरंत सब बंद किया। और मम्मा पापा हम्म। दोनों ऑफिस में थे, उनका भी फोन आ गया, रिजल्ट आ गया जल्दी देखो। मेरे को तो बहुत नर्वस हो रहा हम्म। था, देखना है नहीं देखना है। हम्म। इतना हम्म। नर्वस था कि जो रोल नंबर वाला सेक्शन था उसमें मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा था और वो 6 डिजिट से ज्यादा ले ही नहीं रहा था। मुझे लगा गया हाँ। गड़बड़ हो रही है। हम्म। फिर पहले तो खुल ही गया, तुरंत ही खुल जाता, कोई वो भी नहीं रहता हाँ। सस्पेंस, सीधा पास पास हाँ। हाँ। 617। उसके बाद दादी को हाँ। बताया, मम्मी को बताया। हाँ। उसके बाद हाँ। सोचा हाँ। मार्क्स तो अच्छे, रैंक भी चेक कर लेते हैं। तो रैंक हम्म। भी आ गई। हम्म। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताओ कि एडी 91 से कौन कौन सी क्लासेस ले रखी थी आपने। सर मैंने ली थी नितिन सर से कॉस्ट, FME को एंड EIS, एंड आपसे ऑडिट हम्म। एंड SM। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे जानना है कि आप रेगुलर कॉलेज में भी हो, राइट। तो यस सर। ठीक है, मार्क्स की बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तो रेगुलर कॉलेज के साथ मैनेज हो जाता है अच्छी पढ़ाई करना बोथ ग्रुप्स के लिए, कैसे मैनेज किया। सर पहले तो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, तब तो ना सीरियसनेस मेरे में थी, ना उसमें कॉलेज में कोई था, तो बिल्कुल ही आराम आराम से सब चल रहा था। फिर एकदम से सेमेस्टर 1 के एंड में ही ड्यू का नोटिफिकेशन आ गया कि कॉलेज खोलना है, तो तुरंत सब भागे। तो उस टाइम ब्रेक आ गया एक पढ़ाई में। उसके बाद हम्म। सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स हो गए, उसमें फिर ब्रेक आ गया। फिर सेमेस्टर 2 पूरा ऑफलाइन था, तो उसमें तो मैं रेगुलरली हम्म। पूरा गया था, क्लासेस हम्म। अटेंड करी थी। उसके साथ साथ जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट्स एक सब्जेक्ट था और एडवांस अकाउंट्स हमारा था, तो वो मैच कर रहा था, तो मैंने उसकी क्लासेस निपटा ली। लॉ पूरा पूरा सेम था, लॉ की क्लासेस खत्म कर दी। अकाउंट्स पहले पहले से ही खत्म कर रखा था, तो ऐसे धीरे धीरे सब्जेक्ट खत्म होते गए। एंड हम्म। कॉलेज के एग्जाम्स जब आते थे तो प्रॉपर एक महीना हम्म। पूरा उसमें ही चला जाता था, चाहे एक दिन पहले भी पढ़ो, बट एग्जाम्स इतना खिंच जाते हैं, इंटरनल्स होता है, PPT होती है, कुछ भी कुछ ना कुछ में बस टाइम चला ही जा रहा था। एंड देन आफ्टर लाइक अगस्त, जब सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स खत्म हो गए, तो लाइक फुल फोकस कि अब हम्म। कॉलेज को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। दिस इज माय मेन प्रायोरिटी, उसी पे हम्म। फोकस करना तो कॉलेज में अटेंडेंस कैसे मैनेज होती थी। है। तो वो तो चल जाता है। ये ब, ये बताना नहीं चाहते हैं। चलता है सर। चलो ग्रेट। कॉलेज का नाम तो बताओ जरा सबको अपना, प्लीज। सर आई एम फ्रॉम SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ दैट्स कॉमर्स। दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। एसआरसीसी में ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार ये तो कम रैंक आया, और अच्छा सिंगल डिजिट रैंक आना चाहिए था, ऐसी नहीं फीलिंग तो नहीं सर, आ रही है। और किसी की नहीं आई कॉलेज में। अच्छा, हाँ। दैट इज ग्रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि एक सवाल है मेरे पास। अ, आपके पास सीए कोचिंग सेंटर से मैसेजेस आते हैं क्लासेस लेने के लिए, फाउंडेशन के आए हो या अभी भी इंटरमीडिएट के आए आते हैं हो। सर, मैं इंटर पास हो गया, उसी दिन मैसेज आ रहा है, क्लास ले लो। मैं कहा रैंक आ गया, और क्लास ले लूं मैं। राइट। अच्छा, हमारी तरफ से कभी कोई टेक्स्ट मैसेज आया आपके पास। नहीं सर, तो कुछ भी नहीं। तो हाउ यू डिसाइडेड कि एडी 91 पे जाना है, नितिन सर के पास जाना है, मेरे पास आना है। किस सर बेसिस पे आपने डिसाइड किया। वही सीनियर से बात करी पहले तो। मैंने नितिन सर का देखा था, कॉस्ट का हम्म। मेरे को अच्छा लगा, नितिन सर तो फाइनल कर लिया था। उसके बाद हम्म। एक क्लास और लेनी थी, तो मैंने ऑडिट भी ले ली थी। उसके बाद हम्म। कॉस्ट एंड ऑडिट हो गया, तो ऑब्वियसली ISSM एंड FM तो आप ही से लेना था। राइट, राइट। मतलब कोई फोर्स नहीं था, कोई नहीं कोई नहीं आपको सर। कंसल्ट नहीं किया, बस जो था आपने देखा, आपने आप समझा और आप आ गए, राइट। यस। क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को। अब आप एक रैंक होल्डर हो, पूरी लाइफ जो है ये टैग आपके साथ जुड़ा रहेगा, AIR 31 इन सीए इंटरमीडिएट। तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि भाई कैसे प्रिपरेशन करें कि वो भी रैंक के पास पहुंच पाए, अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। सर नाउअडेज आई हैव नोटिस कि काफी बच्चे जो हैं हम्म। शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं, कि हम्म। जल्दी से जल्दी कैसे भी करके कोर्स खत्म हो जाए, और समाउ उनको बस
एग्जाम क्लियर हो जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े, बस एग्जाम क्लियर करवा दे कोई। जैसे हुँ, फास्ट ट्रैक हुँ, हो गया। एंड और कुछ लोग तो क्लासेस भी नहीं देखते, सीधा यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख के चले गए, 40 आ गए तो आ गए, ऐसे 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 लोग भी हैं। एंड हुँ, 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 विच इज, एक तो एक सीए इज नॉट, जैसे आप भी कहते हैं कि सीए इज नॉट दी फाइनल थिंग, द जर्नी विच मैटर्स। तो हुँ, ऑब्वियसली क्लास अच्छे से करना एंड हुँ, पढ़ना अच्छे से इज पार्ट ऑफ द जर्नी। एंड उसको आप, अगर आप हुँ, स्किप करके भी आप मान लो 40-50 लाके 210 से पास हो गए, और हुँ, जो बंदा अच्छे से पढ़ रहा है उसके 50-60 आ रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है मार्क्स में, बट हुँ, जितना नॉलेज आप इकट्ठा करोगे उतना ही आपको आगे काम आएगा। हुँ, हुँ, राइट। तो मैसेज ये हुआ कि आप शॉर्टकट्स के लिए ना जाएँ, प्रॉपर पढ़ाई करें, प्रॉपर जो है फ़ोकस रखें, इसको हल्के में ना लें, इसको बीकॉम ना यस। समझें। बीकॉम नहीं समझता वरना तो। राइट, राइट। अ, मॉक टेस्ट दिए थे तेजस आपने? यस सर। कितने मॉक टेस्ट दिए थे, कुछ बताना फुल लेंथ चाहोगे? दिए थे सर एंड में तो, हर अच्छा, सब्जेक्ट के कितने दो। कितने कितने मार्क्स आए आपके पास उसमें? अगर सर स्पेसिफिकली आपने हमारे हमारे मॉक टेस्ट हाँ दिए थे हाँ। ऑडिट के? यस सर, ऑडिट का दिया उस था, उसमें हाँ, 56 आए थे। ओके, ओके। एंड टैक्स का दिया था, उसमें 72 आए थे, और मेन वाले हुँ, टेस्ट में भी 72 आए थे मेरे। एंड ऑडिट में 56 थे, मेन में 71 थे। एंड लॉ का दिया था, लॉ में भी से 60 के अराउंड थे, बट मेन पेपर में 72 थे। एंड राइट। वही अकाउंट्स कॉस्ट में तो मैंने वही सेम सेम 80 90 आ रहा था, उतना ही आया मेन एग्जाम में ओके, भी। ओके, ओके। मतलब मॉक टेस्ट को आप क्रेडिट ज़रूर देना चाहोगे कि मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है? सर मॉक टेस्ट से एक तो पहले पता चल जाता है कि 1.5 डेज में क्या माइंडसेट हुँ, रखना है अपने आप को। जैसे आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज था, उसमें हुँ, इनरोल किया था, तो स्ट्रक्चर ही वैसा था कि पहले टैक्स का है, फिर ऑडिट का है, तो उतना टाइम ही मिल रहा था। तो पहले मैंने हुँ, अपने आप से लॉ का अलग से लिया था, लॉ का ऑल इंडिया नहीं था, तो वहीं आपसे लॉ का लिया था, हुँ, तो 1.5 दिन पहले लॉ पढ़ा। उसके बाद 1.5 दिन मिला टैक्स के लिए, उसके बाद 1.5 दिन मिला ऑडिट के लिए। तो 1.5 दिन हुँ, में कैसे करना है क्या करना है बहुत क्लियर हो गया था उस हुँ, टाइम। और जब असली एग्जाम की टाइम आई, मुझे लगता है जस्ट रिपीट व्हाट आई डिड देन, उससे भी कम करना था, उससे भी जल्दी हो गया था, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये। तो हुँ, जितनी बार ये चीज रिपीट होगी उतना कम टाइम लगता है एग्जाम से पहले। हुँ। मतलब मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने mocktestpapers.com से भी कुछ मॉक टेस्ट लिए थे? कौन-कौन से हाँ, मॉक टेस्ट लिए थे? mockTestpaper.com से ही सर, लॉ का, ऑडिट का एंड टैक्स का। अच्छा, लॉ, ऑडिट एंड टैक्स। तो तुमने बैच वाले नहीं दिए क्या? ऑडिट में, जो ऑडिट में बैच में चल रहे थे? बैच सर नवंबर का था, अटेम्प्ट नहीं का था, ओके, ओके, तो ओके। एक्सपायर हो अच्छा, गया ऐसा था। कर रखा था। ओके, ओके। लॉ, ऑडिट और साथ में कौन-सा आपने बताया? टैक्स। टैक्स, टैक्स, ये तीनों आपने जो है और बैच के mocktestpaper.com से, EISSM एंड FNE को बैच वाले दिए थे। एआईएसएसएम, एफएमई को बैच वाले दिए थे। ओके, ग्रेट। कितना कितना प्राइज़ जीते हो? तो वो तो आप बताएंगे। मैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा था, वो तो कैलकुलेट करके बैठा था। तो उसने मैं सीधे भी बोला था करके ये बैठा हूँ सर, तो आप बताओ ना, बताएं। तभी तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो प्राइज़ अनाउंस करके भूल जाता हूँ, आप बताओ ये क्या-क्या अनाउंस कर रखा था उसके हिसाब से? सर जैसे 4 सब्जेक्ट है, उसमें रैंक है, उसके मार्क्स के हुँ, हिसाब से उसमें प्राइस मिलेगा। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर्स वाला में हुँ, रैंक का प्राइस था, वो भी प्राइस मिलेगा, तो अच्छा खासा अमाउंट है सर। मतलब पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, हैं? यस सर। ग्रेट। कुछ ऑडिट की क्लासेस के बारे में कुछ बताना चाहो, नितिन सर की क्लासेस के बारे में कुछ बताना चाहो, कुछ इम्प्रूवमेंट बताना चाहो जो हम इम्प्रूव कर सकें, कुछ अच्छाइयाँ बताना चाहो जो हम उसको और अच्छा बिल्ड अपॉन कर सकें? सर एज क्लोज टू परफेक्शन आपकी थ्योरी की क्लासेस हो रहे हैं, जैसे ऑडिट एंड एसएम में, इट्स, अगर आप, कोई बच्चा उसको जीरो से लेके पूरा फॉलो करे, आप एक एक चीज जो बोल रहे हैं उसके 80 या 90 से नीचे मार्क्स नहीं आ सकते, आई कैन गारंटी दैट। इतना वेल स्ट्रक्चर्ड है, and काफी, मतलब बचपन से क्लास ही पढ़ रहा हूँ मैं, तो हुँ, हर चीज का ऐसे स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि टीचर भी क्या सोच रहा होगा पढ़ाते वक्त, मैं भी क्या सोच रहा हूँ पढ़ते वक्त। तो हुँ, आई हैव नोटिस कि आप थ्योरी की क्लासेस में, जैसे ऑडिट हो गया, एसएम हो गया, सो वेल स्ट्रक्चर्ड, हर एक क्लास आपका मेरे ख्याल से प्लान्ड आउट होता होगा पूरा टाइम। एंड हुँ, मॉक टेस्ट कब लेना है उसमें भी आप एंड में बताते रहते हो कि आज टेस्ट है, इतना होगा। एंड हुँ। एंड में भी जो रिवीजन वीडियोस है, लाइव आप आते हो, वेरी हेल्पफुल। चलो, ग्रेट। एंड अबाउट नितिन सर? नितिन सर तो क्लास में ही इतना, एक तो सर इतना डांटते हैं। वो मशहूर हो गए इस बात के लिए कि यस डाँटते सर, बहुत हैं। डांटते हैं, बट जिनसे प्यार करते हैं आप उन्हीं को डांटते हो सर। राइट, तो और बेटरमेंट के लिए डाँटते हैं, राइट? बेटरमेंट के लिए डांटते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं जब भी बोलते हैं। तो मतलब नितिन सर की तो
हर एक क्वेश्चन की क्लैरिटी एंड पहले तो कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे, फिर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, मेन चीज वो सीखी सर से मैंने हुँ, कॉस्ट में एंड एफएम में, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आने के चांसेस इज नेग्लिजिबल। तो हुँ, सर जैसे क्वेश्चन को रीड करके उसको उससे आंसर निकाला जाता है, वो चीज मैंने हुँ, नितिन सर से सीखी, वो बहुत हेल्पफुल रही। हुँ, राइट। एंड आई थिंक कॉस्ट एफएम में ऐसा होता भी है कि ना हर क्वेश्चन नया ही दिख रहा होता है। हर जो पुराने क्वेश्चन वाला नया है वो होता है। ऐसा नहीं लग सकता कि जैसे वो किया था वैसे ही कर दें, राइट? वही सर भी कहते हैं, जैसे अगर आप 500 क्वेश्चन करके जाओगे और एग्जाम में 500 फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो हुँ, जो बच्चा क्वेश्चन के दम पे गया है वो नहीं कर पाएगा 500 फर्स्ट क्वेश्चन, और जो समझ के गया है वो ऑब्वियसली कर पाएगा। वही हुआ जैसे कॉस्ट एंड एफएम का, काफी हुँ, लोग कह रहे थे कम कंसेप्चुअल पेपर है, ये पेपर है, तो वही टेस्ट किया आईसीएन ने, सही किया मेरे हिसाब से। राइट। ऑडिट में कितने मार्क्स लेके आए हो? 71। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी पता है मैंने एक लिस्ट बना के डाली है, मैं और बल्कि उसमें वो लिस्ट ना 72 था। मैं देख रहा था मेरा नाम कहाँ है। अच्छा उसमें 72 है क्या? यस सर। हाँ, तो वो मैं ठीक कराता हूँ अभी। और एक बच्चे ने तो नीचे लिख दिया रोल नंबर डालो सबके, झूठ बोल रहे हो हाँ आप। मैंने देखा सर कमेंट। मैंने कहा यार एक तो भाई रोल नंबर डालो, मतलब सामने वाले बंदे की प्राइवेसी है या नहीं है, मैं तो ये सोच के हैरान रह जाता हूँ। आपके मार्क्स में ठीक कराता हूँ। अभी तक हमारे पास 8 या 9 बच्चे हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स आए हैं ऑडिट में, और 87 आए हैं। हाईएस्ट जो भी हमारे यहाँ से गए 87 87। गए। हाँ, बट एनीवेज ध्रुव के साथ मैंने इंटरव्यू कर लिया। कॉस्ट एफएम में, कॉस्ट में कितने आए? कॉस्ट में 87 एंड एफएम में 74। ग्रेट यार। ईआई सिस्टम में क्या किया? 66। सिक्स। अरे बहुत है, लोग बाग पास नहीं हो पाते भाई ईआई सर सिस्टम में, बढ़िया। एक्चुअली मेरे, हाँ, आपने बताया था मेरे के कॉलेज के एग्जाम्स भी थे, मैंने वो सारे हम्म। एग्जाम्स दिए हैं। हर अच्छा, एग्जाम से साथ पहले, साथ। हाँ, टैक्स से पहले मेरा टैक्स का प्रैक्टिकल था कॉलेज का, तो 2-3 घंटा वहाँ गया था। एंड एडवांस अकाउंट से पहले, मतलब दोपहर को पेपर है और तुम सुबह जो है नहीं वो नहीं सर, करने जा एक रहे दिन हो अपने पहले, टैग। एक दिन पहले था। एक दिन पहले करने जा रहे हो, जैसे वाह। 10th ऐसा को कितनी टैक्स बार का हुआ कि पेपर से जस्ट पहले था? 4 बार। भाई साहब ये आई थिंक ये बड़ी हिम्मत वाला काम किया आपने। एंड हाँ मुझे लगता है कि उस आप अपने 31 में रैंक में से ना 3 हटा दो भाई, अगर तुमने ये काम किया है तो। सर मतलब ये मैं एक्चुअली आपको, बहुत हिम्मत वाला काम है। मैंने नितिन सर से भी बात की थी, एफएम वाले बैच में आए थे सर लाइव, उन्होंने उनसे बात करी थी, वो बाबा मेरी ऐसे बात ही करी, 2 मिनट ही बात करी, वो समझ गए कि अगर तो उन्होंने बोला कि अगर तुम दे पाओ तो देना, वरना छोड़ो, जितना इंटर में मेहनत करी है उसका फायदा लो पहले। हम्म, तो हम्म, लेकिन मैंने दे दिया, हम लाइक बैक नहीं आनी चाहिए। बहुत जैसे बढ़िया, टैक्स बहुत ही अच्छा टैक्स डिसीजन के रहा। टैक्स के एग्जाम से पहले 3 घंटे का प्रैक्टिकल था, टैक्स फाइल करके दिखाना था, ITR 3 फाइल करना था, उसमें टाइम गया। हम्म, एंड एडवांस अकाउंट से पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस सब्जेक्ट है, उसमें एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह था, तो उसका भी 2-3 घंटा प्रैक्टिकल गया। एंड EISSM से पहले कॉस्टिंग का बीकॉम का एग्जाम था, तो 3 आवर का पेपर था, तो जैसे तैसे 1.5-2 घंटे में करके मैं आ गया। एंड अगेन FMECO से पहले एक और एग्जाम था, टैक्स का ही रिटन पेपर था, उसमें 1-2 घंटा लग गया था। क्या बात है यार। आई थिंक आपसे बातचीत का कंक्लूजन ये है कि भाई कॉलेज हो साथ में तो भी पढ़ाई हो सकती है इंटरमीडिएट की, रैंक आ सकता है अगर टीचर्स की बातों को फॉलो किया जाए, मॉक टेस्ट अच्छे से दिए जाएं, तो डेफिनेटली यस। जो है आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। एंड चाहे एग्जाम से एक दिन पहले कोई एग्जाम क्यों ना हो, अगर ठान लिया है कि भाई दोनों देने हैं, तो दोनों दोनों देना दिए है। जा सकते हैं और पास भी हो सकते हैं, रैंक भी ला सकते हैं, राइट? यस सर। राइट, दैट्स ग्रेट। कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहते हो, कुछ अपनी तरफ से जो आपको लगता है कि दिस इज वन इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं चाहता हूँ मेरे पीयर्स के पास, मेरे दोस्तों के पास जो सीए करें उनके पास पहुंचे? कि follow your teachers, they have been teaching this subject for numerous years and you have been only studying for a few months, so जो वो बोल रहे हैं कुछ सोच के ही बोलते हैं, जैसे नितिन सर भी कुछ भी बोलते हैं क्लास में, खुद 2-3 मिनट बाद बोल देते हैं कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी तुमसे कहीं ना कहीं से कंसेप्ट से लिंक्ड है। तो जो भी बोल रहे हैं बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से फॉलो करना है, एंड जितनी जल्दी हो सके क्लासेस रैप करके खुद का सेल्फ रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। राइट, राइट। ऑडिट के एग्जाम में वो एग्जाम रूम में आवाजें गूंज रही थी मेरी, आ रही थी कि नहीं आ रही थी? बिल्कुल, हर एक आंसर में आपकी आवाज आ रही थी। पहला ही आंसर जब ऐसे ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन था क्वेश्चन का, तो चैप्टर 4 की रिवीजन वीडियो मेरे दिमाग में चलने लगी थी, उसमें आपसे चार्ट से समझा रहे हो, ये लिखना था, वही बिल्कुल वही लिख के आए। राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा तेजस मुझे, और सबसे अच्छा ये लगा कि आपने दो चीज़ों को बहुत प्यार से बहुत स्मूथली मैनेज किया, और दोनों में ही आपने जो है मैं बोलूँगा कि आउट परफॉर्म किया है। इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक। एंड ये आपको ना एक
आपने एक बेंचमार्क बना दिया कि आप टफ से टफ सिचुएशन में भी क्या कर सकते हो और ये आपको पूरी लाइफ जो है वो याद रहेगा कि यार सच है। मैंने उस समय पे मैंने गिव अप नहीं किया था, तो अब तो मैं गिव अप करने ही नहीं वाला हूँ किसी भी हाल में। एंड प्लीज़ अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना एडू 91 की बिल्कुल सर, क्लासेस, सबको ऑलरेडी है ना? राइट, राइट। ठीक है तेजस, थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन।